कि दोस्तों आपसे मोहब्बत गुजारिश है कि एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी दोस्तों, आज हम शकील भाई से कबूतरों के बारे में सीखेंगे, कबूतरों की आँख के बारे में, पर के बारे में, हड्डी जोड़ के बारे में, जो उस्ताद शकील साहब के पास जो इल्म है आज आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जो नए दोस्त मुझसे बार बार पूछते थे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन दोस्तों के लिए, तो ये ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है कि आप इसे पसंद भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। साजी क्या हाल है? ठीक है, बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला। शकील भाई ने ये कबूतर पकड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये समझ लें कि शकील भाई का ये अंडे बच्चे नहीं कर रहा कबूतर, लेकिन ये देते भी नहीं है, ये देते भी नहीं है किसी को। मैंने इनसे बड़ी दफ़ा कहा, एक पिंडी से दोस्त थे वो मांग रहे थे, कह रहे थे ये कबूतर दे दें। ये मिस्सा कबूतर है, ये उड़ा भी हुआ है शकील भाई के पास, शाम तक उड़ा साजी ये सर बैठते ही नहीं है रात। अच्छा माशाल्लाह, ये मतलब कि अच्छी परवाज़ का मालिक है। बहुत ये जितनी गर्मी पड़ती ये सुबह आके दिखाई देता है कि मैं आ गया हूँ, फिर ये जाता है तो 2-3 बजे के बाद बैठता है दूसरे दिन। अच्छा माशाल्लाह, दूसरे दिन आके जी ज़बरदस्त। तो शकील भाई इसकी आँख के बारे में हमें सिखाएं कि इसकी आँख, कबूतर की आँख बेसिकली जोड़ों वाले की होनी कैसी चाहिए, तो डायल कैसा होना चाहिए इसका? देखें सर, ये एक कबूतर है जिसको आप कहेंगे कि ये एक किताब है कबूतर। जी, ये कबूतर की आंख देख लें। मैं ये जो आप रिंग कहते हैं, बेसिकली तो 2 ही रिंग है। जी, ठीक है, एक इसका ये जो होता है लेंस जो होती है जी, और दूसरी इसकी ये ऊपर वाली। ठीक है, ये ऊपर वाली बाहर वाली पलक या अंदर वाली? अंदर वाली, अंदर वाली जो ब्राउन नजर आ रही जी। और पलक बारीक होनी चाहिए। ठीक ये है, बाहर वाली जो है, जी जी, पलक बारीक होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि 4 रिंग 5 रिंग, और बाकी आंख में हम देखते हैं कि इसकी नस्ल कौन सी और कितने क्रॉस हैं, क्या है इसमें। अच्छा, इसकी आंख से पता चल जाता है क्रॉस का? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी शकील भाई क्रॉस का और नस्ल का कैसे पता चलता है इसका? इसकी देखें ना, ये अब ये एक कबूतर है जी, ये कबूतर की आंख में 2 क्रॉस है इस कबूतर की आंख में? जी। ठीक है जी, ये दोस्तों देख लें। अच्छा, ये शकील भाई कैसे पता चलता है ये इसमें 2 क्रॉस हैं? ये देखें ना, एक जो लाल डोरा है ना, ये इसका है। इसमें जो है कसूरी कबूतर है, कसूरी बिल्कुल ठीक है। ठीक। ये अभी जोड़ों में इसको पड़े हुए मेरे ख्याल कुछ 8-10 साल हो गए, तो इसकी वजह से इसकी आंख मध्यम है। मध्यम है, ठीक है। ठीक है, ये मिस्सों में से है, मिस्सों में से जी। कबूतर? मिस्सा क्रॉस है, मिस्सा क्रॉस, कसूरी, कसूरी क्रॉस है। ठीक है। और ये मैं इसको इसलिए दावे से नहीं कह सकता, लेकिन जो दोस्त मेरी उम्र के, जी, उन्होंने कहा ये मिस्त्री दीन साहब के जो है ना, ये उनकी लड़ी में से है कबूतर। उनकी लड़ी में से कबूतर है, ठीक हो गया शकील भाई। और इस कबूतर की मिसाल है, आप इसका पर कुंदा हर चीज़ कंप्लीट है। अच्छा शकील भाई, ये जो आंख है कबूतर की, जो अंदर वाली पलक है, किसी की काली होती है, किसी की सफ़ेद होती है, किसी की ब्राउन होती है, तो इसका क्या मकसद है? ये बर्थ रिंग है, इसका रिंगों का ऑटोमेटिक ये जो है ना, कोई इसका कंसर्न नहीं है उड़ान में या उसमें, बस अच्छा, ये नस्ल की पहचान के लिए, नस्ल की पहचान बताता है। और ये जोड़ों में डलता है कि इसकी पलक जो है ना मोटी हो जाती थोड़ी सी। जी, ठीक है, जब ये जोड़ों के लिए बनता है तो मोटी हो जाती है। सही। और या कोई कबूतर ऐसे होते हैं कि ये बारीक ही रहते हैं, जैसे ये कबूतर। जी, ठीक है, इसकी बारीक पलक है, जी, काला ऊपर रिंग है। जी, ठीक है, पर ये रिंगों पे ना जाए, इसका ये बर्थ है, आंख बाहर को उभरी हो जी, और झुकी हो, झुकी हो, हाँ, चोंच की तरफ, चोंच की तरफ, काला जो तिल है, दिल है जी, वो चोंच की तरफ जहाँ जी, झुका होना चाहिए। जी, झुका होना चाहिए। जितना झुका होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर पुतली बारीक होगी, हाँ जी, तो वो भी जो है ज्यादा बेहतर होगी। एक जो है वो कभी ब्लिंक करती है, बड़ी छोटी होती है, जी, हाँ, वो भी अच्छी आंखों में गिना जाता है। अच्छी आंखों में गिना जाता है, कबूतर की आंख में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा शकील भाई, मैंने जो देखा है, सियालकोटी जो कबूतर है उनकी जो अंदर वाली पलक है वो ब्लैक होती है, और जो कसूरी कबूतर हैं जितनी भी आंखें हैं, मतलब है कसूरी है, जो मामदीन भी सारे गोल्डन ये जितने आ जाते हैं, ये सबकी ब्राउन पलक है अंदर वाली ब्राउन। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया ये कसूरी है। और जो ये रामपुरी, फिरोजपुरी,
ठीक है, ये जो कबूतर है इनके अंदर वाली सफेद या स्लेटी होती है। अब आप इधर से आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, यही नस्ल है, यही नस्ल है। यही आपने पहचान ली अच्छा कि ये कोई किधर से है। अभी अगर ब्राउन पलक है तो जी वो कसूरी हो गया, जी, और काली है तो वो सियालकोटी हो गया। शकील भाई ये भी आपसे ही सीखा है मैंने, यह आज आपको वो मैंने दोहराया है, ये चीज़ मैंने आपने मुझे पुराने अपने घर में सिखाई थी। और दूसरा ये देखें, अब इसका पर देखें, जी। जितना मर्जी खोल लें, जी। ये पूरा पर खोल, जी ठीक है, बगल तक पर जी, है। ये जी। किताब है कबूतर, पंजा सही। देख लें इसका, जी दुम देख लें, खुली हुई दुम है। जी, दरअसल अमजद साहब बात ये है कि कबूतर मैं ये देखें दोस्तों, ये खुली हुई दुम का कबूतर है। हाँ। और इसके बच्चे भी शकील भाई के पास उड़ते रहे। ये कबूतर दूसरे दिन बैठता रहा आके, ठीक है ना, दूसरे दिन। और ये देखें खुली दुम का कबूतर है, कोई इसमें बंद दुम नहीं है, सिंगल पता दुम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसकी कबूतर की अपनी क्वालिटी है। इसका पर देखें कैसा है। जो चीज़ मेन देखने वाली है वो चीज़ें, डंडी देखें इसकी कैसी है, ज़बरदस्त है। डंडी कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये देखें चपटी डंडी का होना चाहिए। और इसके दुम दिखाइए शकील भाई दोबारा, दुम भी देखें इसकी वही चीज़ है। 1.5 पत्ता दुम है इसकी, इसकी 1.5 पत्ता, 2 पत्ता कह ले, 2 2 पत्ता, पत्ता कह ले। हाँ जी, 2 पत्ता दुम है। लेकिन ये कबूतर 110% काम करता है शकील भाई। देखिए 110% करता है। मैं बड़े एहतराम से और माजरत के साथ जी। अपने मौजूद उस्तादों को ये उलझा दिया गया, जो नया शौकीन है उसे उलझा दिया गया। उलझ गया बंदा। अब आप इसकी हड्डी देखें जी, ये यहाँ से शुरू हुई, ये खत्म हो, ये देखें दोस्तों कितने उंगली हड्डी बनती है शकील भाई इसकी। 3 उंगली है, 3 उंगली हड्डी है। और जोड़ इसका, जोड़ देख लें, जोड़ बंद है इसका, बंद है, थोड़ा सा खुला, हल्का हल्का सा खुल सा गया। हाँ जी, ठीक है जी। और जोड़ ऊपर है हड्डी से। हड्डी से ऊपर है, बिल्कुल ठीक है मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ जी। कि मेरा है कि मैं थ्योरी नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल में रहता हूँ। सही। और ये कबूतर मेरा उड़ा हुआ है, और ये कबूतर अपनी मिसाल आप है, सही। ठीक है। इस कबूतर की सिर्फ एक, इसको क्या हो गया, ये बुत डालना एकदम छोड़ गया। मैं इसका इलाज कर रहा हूँ काफी अरसे से। कितने अरसे से ये बुत डालना छोड़ गया? 6 महीने साल हो गए। 6 महीने साल हो गया ये बुत नहीं डाल रहा। बुत नहीं डाल रहा। इसका बच्चा जी, मोर लगा के शाम शाम बैठता था, और पक्का बैठता था, जितनी गर्मी हो जाए उतना ही बैठता। अच्छा, उतना ही प्रवास करता था जी। और ये कबूतर सिर्फ मैं इसलिए नहीं देता कि ये मेरा उड़ा हुआ भी है और मेरे दिल के बहुत करीब। अच्छा, दिल के बहुत करीब है। चले शकील भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हाँ। मेरे एक दोस्त हैं, आउट कंट्री होते हैं, तो उनका नाम है उस्मान भाई, गुजरात से। वो रिहाइश उनकी गुजरात में है, होते वो बाहर है। उन्होंने अभी भी कबूतर लिए हुए हैं मुझसे, तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि शकील भाई से कहिएगा कि मेरे जोड़े आगे लगा दें घर। इंशाल्लाह जब भी आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। वो सर महीने तक आ रहे हैं वापस। वो कह रहे थे मैंने गाड़ी भेजूंगा, वो आपको पिक एंड ड्रॉप दोनों देगी सर्विस, लेकिन आपने मेरे जोड़े लगाने हैं शकील भाई। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उनके जोड़े लगा के आइएगा। मैं भी हो सकेगा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जिस काबिल हूँ मैं जरूर लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। और देखना इसकी नौमी कितनी ऊपर। हाँ जी, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ ताकि दोस्तों को पता चले। ये देखें दोस्तों, इसकी 9वीं कली और 10वीं कली में कितना फ़र्क है। बल्कि 8वीं और 10वीं एक जितनी है और 9वीं बाहर है। हाँ जी, 8वीं और 10वीं बराबर है और 9वीं बड़ी है। दोनों तरफ से शकील भाई इसी तरह ही है जी, दोनों तरफ से सर, दोनों तरफ से। उसकी कनी आ रही है इधर से, ये इधर से आ रही नहीं, लेकिन ये अक्सर होता है कबूतरों में, कोई शक नहीं। और बिल्कुल बैलेंस कबूतर है। मैं तो बैलेंस, और देखें जी हमारे उस्ताद जो थे ना, वो ये बताते थे कि पर पुर्जा, अपनी तरफ कोई मसला नहीं, पर पुर्जे की बात है। सही सही। और जिससे इसने उड़ना है, ये देख लें, ये बारीक सा है। हाँ जी, मैं देख आप रहा हूँ, हाथ लगा के देखें, ठीक है। कुंदा बारीक होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, और कबूतर बैलेंस होना चाहिए जी। और ये कबूतर जो है ना, इसमें हकमी राय कोई नहीं है। इसमें बैलेंस कौन सी चीज़ का देखना चाहिए शकील भाई? ये दोनों परों का बैलेंस है सर, दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होने चाहिए। बीच में से परों में गैप आता है, एक साइड पे अमूमन आता है जी। वो कौन सा गैप होता है शकील भाई? ये किसी वक्त तो ये जो है ना, ये 8वीं 9वीं से आगे ना, ये गैप ज्यादातर मैं ये 3-4 पर निकाल के जी, तो ये पर देखता हूँ। ये अंदर मेरा जो जी, देखने का, दूसरा हर किसी का अपना तरीका कार है।
ठीक हो गया शकील भाई। तो ये कबूतर सर अपनी मिसाल आप है। ये दोस्तों आपको इसलिए इस कबूतर का दिखाया है कि ये कबूतर का रिजल्ट शकील भाई के पास 110% रहा है, तो इसलिए ये कबूतर को आपको शौक भी कराया, थोड़ा सा आँख के बारे में भी बताया, ताकि जिन दोस्तों को ये बात समझ में आई हो तो वो शकील भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और शकील भाई हमें ये बेलौस चीज़ें बताते हैं, ठीक है, ये बेलौस हैं दोस्तों। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपना टाइम ज़ाया करके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 साल 12 साल ऐसे ही घूमता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मुझे कबूतर उड़ाने का नहीं पता, शकील भाई से सीखा मैंने, दाना पानी मुझे शकील भाई ने सिखाया था। तो बात ये अमजद साहब के आप कबूतर के साथ प्रैक्टिकल करें, सुनी सुनाई बातों पे ना रहें। सही। क्योंकि कबूतर ने माजरत के साथ के कबूतरों ने उस्तादों को फील। अच्छा जी सही सही। क्योंकि जो उस्ताद आजकल के जो उस्ताद है बता रहे हैं कश्ती हड्डी हो ये हो, मैं उस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, जिन दोस्तों के साथ आप थे, जैसे माशाल्लाह बड़ा मशहूर नाम है उस्ताद सखी भट्टी साहब, जी ठीक है ना, मतलब मिस्त्री दीन साहब, ठीक है ना, उनके कबूतर भी आपने देखे हुए हैं, जी बिल्कुल, ठीक है ना, आपको तो उनके कबूतरों से एक्सपीरियंस होगा, बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि उलझा दिया गया है, तो दोस्तों को उलझना नहीं चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करें। आपके पास एक अच्छा कबूतर है, सही, वो उड़ रहा है, आप उसको जब जोड़ों में डालें तो आप उसको बिना झिझक डालें, सही, ताकि आपको उसके बारे में पता चले। जब तक आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी आप पढ़ते रहे, तो जब मैं एक वेल्डिंग का देता हूँ, मैं सिर्फ वेल्डिंग को देखता रहूँ, जब तक हाथ से काम नहीं ना करूँगा तो मुझे टाँका लगाना नहीं आएगा। सही। अच्छा शकील भाई, कुछ दिन में कोई ऐसा टाइम बताएं कि 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा लगा लें, 30 मिनट मेरे दोस्तों को आप दे सकते हैं ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे, कोई किसी को आप एजुकेट कर सके। बिल्कुल अमजद, जिस काबिल हूँ मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, कोई टाइम आप बता दें कौन सा बेहतर रहेगा। अमजद साहब, शाम के वक्त आप किसी वक्त भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी दोस्तों, ये आप दोस्तों के लिए शकील भाई से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, तो आप दोस्तों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ख्याल रखिएगा शकील भाई का। शकील भाई थोड़े एजड भी हैं और थोड़े बीमार भी रहते हैं, तो जितना बता दें उतना सीख लें, सीधी बात है, उनकी तबीयत के मुताबिक। बाकी कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों के तक अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँचे, बड़ी नायाब चीज़ें पहुँचें जो दोस्तों के काम आ सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे शकील भाई से। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।